दोस्तों अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन 9 स्टार्ट करेंगे। जो शुरुआत होती है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना 6 लाख, जिसको बोलेंगे नेट सेल, और लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 6 लाख, लिख लिया मैं 6 लाख रुपीज़ को। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पर जीपी। ठीक है, इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 1। तो क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। देखो आपको एक बात समझाता हूँ। मान लो कि दुकान वाला है, उसकी कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, ध्यान सुनना। और क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितनी मिलती है उसको 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 100 का 25%, मतलब कितना हुआ 25 रुपीज़। मतलब सेल कितने में कर रहा है दोस्तों, वो 125 में सेल कर रहा है। ठीक है, अब समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। मान लो मैं बोलता हूँ कि उसने कितने का सेल किया, मान लो उसने कितना सेल किया 1250 रुपये का सेल किया। ठीक है, 1250 से क्या किया उसने सेल किया, और क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट। अब क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे आप, तो देखो आपको अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलूँ तो एक पीस कितना है बेचा, 1 रुपये का, यहाँ 125 रुपये का एक पीस। तो ऐसा करते करते उसने 10 बेचा, कितने का बेचा 10 पीस, 1250 रुपये का बेचा 10 पीस। ठीक है, तो एक पीस में कितना कमा रहा था वो 25 रुपये, तो 10 पीस में कितना कमाएगा वो 250 रुपये, है ना। तो 10 पीस में कितना कमाएगा 250 रुपये, 10 पीस में कितना कमाएगा 10 पीस इंटू 25 रुपये एक पीस में कितना आया 250 रुपये। तो सेम टू सेम दोस्तों मान लो यहाँ पे कितना है 1250 है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर मन कैसे करेंगे। तो देखो क्या लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट नहीं मान लो, कॉस्ट को क्या मान लेंगे अपन 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा है यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कितना हो गया 25। मतलब सेल कितने में कर रहा है 125 में, कितने में कर रहा है 125 में कर रहा है सेल, है ना। मतलब जो 1250 है किसके बराबर 125 के बराबर है। तो 1250 125 के बराबर हमको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब 25 के बराबर निकालना है। तो इंटू करेंगे 25, तो 1225 ये कितना आ गया 10, 10 इंटू 25 कितना आ गया हमारे सामने 250। देखो यहाँ भी आया 250, यहाँ भी आया 250। अब ऐसे ही दोस्तों हम इस क्वेश्चन में भी कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर ये जो 6 लाख है, 6 लाख क्या है सेल, 6 लाख क्या है सेल। तो कॉस्ट नहीं दिए, तो कॉस्ट को क्या मानेंगे 100। जीपी कितना लिखा है यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट, कितना आ जाएगा 25। सेल कितना आ गया दोस्तों 125। ठीक है, तो 6 लाख किसके बराबर है दोस्तों 125 के बराबर है। तो हमको निकालना है जीपी, तो 25 के बराबर कितना होगा, 25 के बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, यह है दोस्तों हमारा 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1,20,000 इंटू करेंगे अपन 100। ठीक है, समझ में आया कैसे सोचना है अपन को, है ना। तो 1,20,000 बाय 6 लाख इंटू 100, यह आ गया आपका आंसर 20%। यह है सोचने का तरीका, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ बताया था आपको क्लास में, ये लिखा है सेल माइनस COGS, ये क्या आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। COGS कुछ नहीं मान लो क्या ले लेंगे 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आ गई 25। मतलब कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 25, कितने बेच रहा है 125 में। हमारे सामने कितना लिखा हुआ है 6 लाख, 6 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है, कितना 6 लाख। इस 6 लाख है 125 के बराबर, हमको 25 के बराबर पहुँचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपन करेंगे नॉर्मली, है ना। इसके लिए मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ। ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है, तो 25 के बराबर कितना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,80,000 क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर अच्छे से। तो 6 लाख माइनस 4,80,000 क्या आ गया 20,000 जीपी। सिंपल, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो।